नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रिटायर्ड खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस.के. सैनी जी से, जो कि अपने नौकरी काल इतने साल सेवा दे के आए हैं और उस सेवा के अब ये रिटायर हो गए हैं। तो जैसे नौकरी के टाइम पे इन्हें समय नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ये जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं या अपने आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो ये देखते हैं, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि नशा जो है युवाओं में बहुत बढ़ रहा है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। वो नशा फ्लूट का भी है, उसमें है, चरस का भी नशा है, यानी कि बहुत सारे नशे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्हें किस तरीके से पीड़ा होती है और ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सैनी जी। नमस्कार भाई साहब। सैनी जी, जो ये युवा हैं, जैसे आप जाते हैं घूमने के लिए, आपने बताया है, तो क्या देखते हैं इन्हें? जब देखते हैं नशा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, किसी भी नशेड़ी आदमी को देखकर कोई भी आदमी एक बार की देखेगा तो उसके मन में एक बहुत ही दुख की स्थिति भी पैदा होगी और करुणा की स्थिति भी पैदा होगी कि भाई इन लोगों ने अपने जीवन को क्या बना लिया है जी। मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो एक तो मैं ये देखता हूँ कि मैं 4:30 पौने 5 बजे चलता हूँ, तो मालवीय चौक के बराबर में जो एक ठेका है शराब का, एक लाइन लगी रहती है और वो मालिक चूँकि उस टाइम गेट खोलता नहीं है और उसका दरवाज़ा तोड़ते रहते हैं। उनको इतनी एक ललक, एक वो उसके आदी हो गए हैं कि वो जल्दी दुकान खोले तो वो लेके, कई बार कोई मुझे पड़ा मिलता है, आपको भी जैसे पड़े मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई बीड़ी पी रहा है, सुल्फा पी रहा है, तरह तरह के नशा करते हैं। और ना तो फिर उनका कोई कैरियर ही बन पाता है कि भाई वो पढ़ें लिखें, कुछ अपनी सर्विस में आए, और उनके घर भी तबाह हो जाते हैं। तो जहाँ तक महसूस करने की बात तो ये है कि वो एक दिल में एक टीस ही उठती है कि भाई ये बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और एक नशे की चपेट में आकर ये दुर्दशा इनकी है। काश हम इनके लिए कुछ कर पाएँ या सरकार कर पाए, पर ऐसा कुछ मुझे होता दिखाई देता नहीं है। हम कहते तो ये हैं कि भाई नशा मुक्त समाज होना चाहिए, लेकिन उल्टे हम देखते हैं कि हर बजट में सरकार शराब के ठेकों में बढ़ोतरी करती चली जाती है। अभी तो पिछले दिनों शायद उत्तराखंड की या कहाँ की ये भी न्यूज आई थी कि साहब ये परचून की दुकानों पर भी शराब मिले ताकि इजीली मिल जाए। तो ये एक बिल्कुल विरोधाभासी जो हम बात करते हैं कि हम नशे को ख़त्म भी करना चाहते हैं और सरकारें उसे खुद ही एक तरह से बढ़ावा भी दे रही हैं, तो ये कैसे होगा, ये सोचने की बात। जैसे आप खाद्य आपूर्ति विभाग में आला अधिकारी रहे हैं, क्या कारण है कि युवा जो है निरंतर नशे की लत में पड़ता ही जा रहा है? आखिर क्या कारण कहेंगे? ये डिप्रेशन है या बेरोजगारी है, ये क्या ये इसके कारण है? देखो, पहली बात तो ये है, एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि समाज और घर परिवार भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर मैं अपने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं करूँगा या मैं उन पर वाच नहीं रखूँगा कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, तो एक उम्र ऐसी होती है किसी के लिए भी कि उसमें बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ तो उम्र ही ऐसी होती है। फिर एक ये भी मानव का स्वभाव है कि वो अच्छाई को थोड़ा देर में ग्रहण करता है और बुराई की तरफ जल्दी चला जाता है। तो एक तो ये है कि परिवार से ही सबसे पहले, फिर समाज, और आज तो मैं ये आपको कहूँगा कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है जी, और सोशल मीडिया आ गया है, नेटवर्क आ गया है, इसकी जहाँ इतनी अच्छाई हैं तो वहाँ ये बुराई भी है कि ये भी एक गलत रास्ते पर युवाओं को डाल रहे हैं। आप जितने सीरियल देखेंगे वो एक कल्पना पर आधारित हैं, किस दुनिया के वो लोग हैं, क्या करते हैं, क्या उनमें कोई शिक्षाप्रद बात है नहीं। तो कुल मिलाकर समाज, परिवार, पूरा परिवेश, जैसा आपने कहा भाई, फ्रस्ट्रेशन भी एक कारण है। बच्चा मान लीजिए पढ़ लिख दिखाई देता है कि
भाई अब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, खाने के लिए बहुत परेशानियां हैं। और सीरियल में, टीवी पर वो देखता है एक दूसरी दुनिया, जो काल्पनिक दुनिया है। वो वैसा जीवन जीना चाहता है। वो वैसा जीवन कहाँ से जिए कि उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। ये जो फ्रस्ट्रेशन आता है, ये जो नैराश्य आता है, ये जो एक बात, माँ बाप भी कभी कभी बच्चे से ज़्यादा कल्पनाएं कर लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। कभी कभी बच्चा नहीं उतना कर पाता। तो माँ बाप को भी ये चाहिए कि भाई उसे उस जो वो है उसको हम बढ़ावा दें, जैसा भी है उसको हम संभालें, उसको एक गलत रास्ते की तरफ वो ना जाने पाए कि भाई वो अपने दुख को, दर्द को भूलने के लिए फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं। ये सब कारण है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हैं। और देखिए, ज़्यादातर लोग, मैं ये भी मानता हूँ, जो मैंने महसूस किया है, कि लोग अपने दुख दर्द को या अपनी उस जो उनकी इच्छाएं जो अपूर्ण रह गई हैं उनको दबाने के लिए पीते हैं। मौज मस्ती के लिए तो वही आदमी पिएगा ना 5 स्टार होटल में बैठ के, जिसके पास हर किस्म की सुविधाएं होगी। ऐसे लोगों की हमें ज़्यादा कोई परवाह भी नहीं है, ऐसे लोगों को कोई उसका दुष्परिणाम भी नहीं है, क्योंकि वो उसी हिसाब का। लेकिन ये जो हमारे बच्चे जिनके पास पैसा भी नहीं है, अपना कोई आज आप देखते हैं कोई अपने बच्चों का पेट काट रहा है, कोई घर में साग सब्जी नहीं ला रहा है, कोई कहीं से कुछ काट रहा है, 10 पैसे कमाए उन्हें आपने जो है नशे में उड़ा दिया। तो ये वो लोग हैं कहीं ना कहीं जिनके दिल में जो है एक, जिसको कहते हैं कि वो उदासीनता का या एक असंतोष का भाव घर कर गया है। और उसको फिर मेरी राय में यह है कि भाई समाज के लोग बढ़ावा भी देते हैं। एक पीने वाला ये चाहता है कि भाई तेरे साथी बढ़ें। मैंने ये भी देखा है कि जो मैं ऐसे विभाग में रहा कि आप समझते हैं कि वहाँ पीने पिलाने वालों की कोई कमी नहीं रहती, और बिन पैसे के भी आप पी सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब मैं नहीं पीता, मैंने कभी छुई नहीं शराब, तो लोगों का ये इसरार रहता था कि भाई सैनी जी थोड़ी सी तो ले लो, थोड़ी सी तो ले लो। तो ये एक टेंडेंसी जो पीने वालों में है कि भाई हम तो पी रहे हैं, दूसरा भी पिए, तो वो भी उकसाते हैं, और ये धीरे धीरे एक जहर जो है वो फैलता चला जाता है। आप चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भाई, पहले तो मैं आपके ये जो आज़ाद चैनल है, मैं इसको बहुत बधाई यूँ देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छे विषय को चुना है कि भाई बच्चों में इसकी जो है, लोगों में, बच्चों में क्या, लोगों में, सब में जो भी पी रहे हैं, एक उनमें अवेयरनेस आए, उनमें एक जो है जागृति हो कि भाई इससे हमें कोई लाभ नहीं है। पीने से लोग बीमार ही होते हैं, कैंसर हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, कोई भी रोग जब आपको हो जाएगा आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, घर में मुफलिसी पैदा कर रहे हैं, तन में बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो मेरा तो एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात को अगर विराम दूं और भाई लोग समझे, मैं ये कहना चाहता हूँ, नशे से दूर ही रहना, नशा बर्बाद करता है। नशे से दूर ही रहना, नशा बर्बाद करता है। गुलाम अपना बनाता है, न फिर आज़ाद करता है। एक बार नशे का जो गुलाम बन गया वो फिर आज़ाद नहीं हो पाता है। गुलाम अपना बनाता है, न फिर आज़ाद करता है। रहोगे दूर गर इससे, करोगे सात्विक भोजन। रहोगे दूर गर इससे, करोगे सात्विक भोजन। नियम से योग करना, जिंदगी को साद करता है। नियम से, साद कहते हैं खुशहाल, हरा भरा। तो आदमी नियम से सात्विक भोजन करे, थोड़ा व्यायाम करे, नशे के चक्कर में ना पड़े।
खुशहाल रहेगा तो कुछ भी करेगा, मेहनत मजदूरी कुछ भी करेगा, 2 वक्त की रोटी मज़े से खाएगा, परिवार के साथ आनंद से रहेगा। तो मेरा तो सबसे यही संदेश है भाई कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपकी तंदुरुस्ती ही चली गई और आप देखते हैं कि इससे बड़े भयानक रोग होते हैं, छोटा मोटा रोग नशे से नहीं होता है, तो फिर वो लाइफ उनकी समाप्त हो जाती है। घर बार सब कुछ नशे में बिक जाता है, कुछ बीमारी में बिक जाता है, और नतीजा ये है कि वो एक बड़ी दुखद कहानी ऐसे परिवारों की होती है जो नशा करते हैं। मेरा तो सभी से ये निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई नशे को आप सरकार के भरोसे ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें, अपने जीवन को खुद समझें कि हम ये जीवन बचाना है, ईश्वर का दिया हुआ है, ये अनमोल जीवन है, इसे हम दो पैसे के नशे के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ खाद्य विभाग के रिटायर अधिकारी एसके सैनी जी। इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये युवा में नशा बढ़ रहा है, इसका जो माध्यम है, बेस है, वो ज़्यादातर मीडिया है, क्योंकि उसमें काल्पनिक सीरियल और काल्पनिक आजकल की जो मूवीज़ वगैरह होती है, बच्चे देख के, उन्हें भी देख के बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन को लेके और बेरोजगारी को लेके भी है। इसी के साथ बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं संदीप पोईवाल, धन्यवाद।